अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। हम लोग के पास क्या है, साबुन लगाया मुंह पे बाल पे, इधर हो गया तैयार रेडी। हाँ भाई तैयार हो गए। इधर टाइम लगता है भाई। हम लोग को पता था कि फेस क्रीम होता है बस। फिर उन्होंने बताया मॉइस्चराइजर से शुरू होती है कहानी। मॉइस्चराइजर के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? सनस्क्रीन। फिर क्या आता है? कंसीलर। फिर क्या आता है? ब्लश। और क्या आता है? हाइलाइटर। और क्या आता है? फेस पाउडर, आई ग्लॉस, आई लाइनर, मस्कारा, नेल पेंट, नेल एक्सटेंशन, फुट क्रीम, हैंड क्रीम और लिपस्टिक भी लगाएंगे अभी खाने के बाद। शांत है, चुप्पे चाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुप्पे चाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए। पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका लेवल बहुत हाई होता है। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। हमें आप समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं है। लेकिन तुम दुखी होते, एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे, युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन? जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो, मालवा का राजा बाज बहादुर। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर? पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो होमवर्क नोट्स है ना, इसमें हम टाइम ना बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो टाइम कैसे बर्बाद करने से बचा सकते हो? पहला तरीका है, नोट्स होमवर्क स्कूल में निपटा लो जितना निपटा सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो अगली चीज समझो, प्रोक्रास्टिनेट करना बंद करो, यानी टालना बंद करो। प्रॉब्लम क्या है ना, नोट्स और होमवर्क आते हैं, हम सोचते हैं नहीं अभी नहीं करेंगे, इसको ना शाम को करेंगे, नहीं शाम को नहीं रात को करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो स्टडी का टाइम होता है वो भी खराब होता है। तो पहली चीज टालो मत। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। रेस्पेक्ट देना कोई बदनामी नहीं है। आपकी इज्जत में हम झुके हुए हैं, आपने तो गिरा हुआ समझ लिया। तो जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। हम भारत वाले हैं, पैर छू सकते हैं तो पैर चला भी सकते हैं। ज्यादा टाइम तो लगता है चला देने में। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, ये नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तो उससे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास
बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो, जो पसीने से नहाएगा वो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में पड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए मर जाए, मिट जाए, जान लगा दे। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के, जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना हमें क्या चल रहा है। अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब रोने का मन करे ना, तब पढ़ाई करो, क्योंकि आंसू निकलने के बाद पसीना निकलने की बारी होती है, और ये पसीना ही तुम्हें मुकाम तक पहुंचाएगा। ये मेरी बात याद रखना। जब लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी कहानी याद रखेंगे। अगर तुम्हारा दिल भर आया है तो ये मत समझना कि तुम कमजोर। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा अभी भी। अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो, और खुद उसके लिए ये सोचो कि अब उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं है। देखो, इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आइसोलेट होना है, गायब होना है, दुनिया से गायब होना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहते हो। और मेरे से ये लिख कर ले जाओ, जो तुम अगले 2-3 महीने गायब हो गए ना बेटा, तो जो वर्जन तुम्हारा निकल कर आएगा इसके बाद, लोग बोलेंगे भाई साहब सल्यूट है, क्या बनकर आया है तू, क्या था और क्या बन गया है। अगर इंसान की किस्मत सही ना हो तो मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इतनी मेहनत करो कि मंजिल भी कहे, अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। और ना, सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अब तो बात पर्सनल हो गई है। जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी वर्थ प्रूव करने का। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। यदि कोई आपको छल करके जाता है
तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे। आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे। 1 साल हो गई, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है ये उस काम करने के लायक है यार। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूँ ये मेरे पास शेड्यूल है। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। Who take control over their mind, take control over the world. आपको दुनिया जीतनी है, आप इसको जीतो, इसमें बहुत क्षमता है बेटा, बहुत क्षमता। अगर जिंदगी में ऊपर जाना है, आप अपने साथ 4-5 लोगों को या 1-2 को लेके नहीं उठ सकते, आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। आज का जमाना वही है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जो बेशरम होके कर्म करेगा ना, आगे जाके वही तरक्की करेगा। कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहा करिए जो चुपचाप शांत रहते हैं, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए, आप अपनी मस्तीगिरी करिए। पर कभी भी इंट्रोवर्ट इंसान को बेवकूफ या कमजोर मत समझना बेटा, उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए। पलट दीजिएगा बाजी, नहीं समझे आप? कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, क्योंकि वक्त आएगा नहीं, हम खुद लेकर आएंगे।
कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। इस देश के असली राजा अंबानी साहब हैं। उनका खुद का मकान 8,000 करोड़ रुपए का। उनकी बेटी की शादी हुई, उसको उन्होंने एक मकान गिफ्ट किया 1,000 करोड़ का। उनकी वाइफ को बर्थडे था, उन्होंने 500 करोड़ का गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को। जो आदमी 2-2 हजार करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ चला जाए, कितने मेंबर है पार्लियामेंट में? 545। कल वो बुला लेंगे सबको, क्या हो चाय की पार्टी दे दे। वो कौन लोग हैं जो 12 घंटे से हो रहा है? और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब तक एक परीक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करके मान जाना। मतलब आप ये देखिए, भूख, नींद, चैन, प्यास, आपने सब कुछ यहाँ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा के लिए। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं माता रानी से यही दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चों को कामयाब बनाए। कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ो ना तो ये मत कहो कि मुझे ये बना दो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। ये जीवन की जो मेहनत है ये आपको रंग लेकर के आएगी, बहुत बेहतर करेगी, आपको आगे लेकर। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है। ये नफरत है मुझे आराम करने से। मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। कोई सफल होना चाहता है, लेकिन ऊंचाई पर हमेशा वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है।